बच्चों नमस्कार। यदि आप लोग भी 26 सितंबर के दिन गणित का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% बिल्कुल ओरिजिनल रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपका परीक्षा में यही आपको 100% देखने को मिलेगा। जिस तरह से साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत में गर्दा मचाए हैं, उसी तरह से आप लोगों को मैथ में भी गर्दा मचाना है। जो हम आपको मैथ बता देंगे वही आपका क्वेश्चन छप जाएगा परीक्षा में 100%। आप चाहे किसी भी जिला से हैं, सभी जिला में पेपर जो रहेगा वो सेम ही पेपर रहता है। ठीक है, देख सकते हैं कक्षा 9 अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025, जिसका सब्जेक्ट कोड है गणित का 110। तो चलिए सीधा हम लोग यहाँ पर देखेंगे टाइम क्या है। तो टाइम आपका 3 घंटे दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए सीधा हम लोग यहाँ पर देखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, 3/4 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या को ज्ञात करना। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या कर रहा है, 0.37 पे पावर जो है रैंकिंग को P/Q के रूप में व्यक्त करना है, जहाँ P बराबर Q और Q इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया। तीसरा को नोट कर लीजिए, 1/6/3√2 - 2√3 को हर का परिमेयीकरण करना है। पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसके बाद सीधा हम लोग आंसर की ओर चलेंगे। ठीक है, 6/6√3 को ये इतना से गुना करना है। ठीक है, अगला देखिएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो कि आपका क्या पूछा गया देख सकते हैं, इतना इतना से भाग देकर घात भी लिखना है। नेक्स्ट है 2 चर वाले रैखिक सम में 2x + y = 8 हो तो आलेख खींचें। सिद्ध करेंगे वृत्त के 4 जीवा पर डाला गया लंब जीवा जो ना समविभाजित हो। इस तरह से देखिएगा। तो हमने दूसरा का आंसर देखिए लिखा है डायरेक्ट यहाँ पर, माना कि x = 0.3777। ठीक है, अनंत तक ऑप्शन यहाँ पर जो है ना समीकरण जो है 1 लिख दिए। ठीक है, अब लिखिएगा दोनों ओर 10 से गुना करने पर, दोनों ओर क्या कर देंगे 10 से गुना कर देंगे, इधर भी 10 से। ठीक है, 10 से गुना करेंगे 3.77 में। ये हमारा समीकरण दूसरा हो गया। समीकरण 1 और समीकरण जो ना समीकरण 2 और 1 से, तो 10 से गुना -x बराबर 3.77 - 0.377 करेंगे तो हमारा 9 गुना क्या आएगा 3.7 आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 होता है। ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9 हो जाएगा। तो x बराबर 3.4, इसको हम लोग नीचे कर देंगे तो हमारा नीचे आ जाएगा 9। ठीक है, यहाँ पर देखिए x बराबर 3.4 3.4/90। तो यहाँ पर हम लोग पॉइंट कटावेंगे सीधा, तो आपका हो गया 34। ठीक है, 34/90 करेंगे तो 17 बार में यहाँ पर 17 से कटेगा और 90 से कटेगा। ठीक है, तो 45 दूनी 90, 17 दूनी 34। ठीक है, 2 बार में इधर कट रहा है इधर कट रहा है। तो इस तरह से आप लोग का आंसर जो आ जाएगा x बराबर 17/45, ये आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तीसरा नंबर क्वेश्चन, 6/√3 जो ना 3√2 - 2√3 इक्वल टू गुना 3√2 + 2√3 बटा 3√2 + 2√3। ठीक है, तो इसके साथ करेंगे तो इस तरह से जो ना एक दूसरे के साथ गुना करना है। तो क्या होगा 6 × 18 √2 हो जाएगा प्लस 6 दूनी के 12। ठीक है, क्या हो जाएगा 12√3 बटा 3√2 के होल स्क्वायर माइनस 2 जो ना 2√2 के होल स्क्वायर। तो हमारा इसके साथ जब जोड़ेंगे घटाएंगे तो क्या होगा, तो हमारा 6 बच जाएगा, 12 6 18, 6√2√3 + 2√3 हो जाएगा। ठीक है, बटा 3 × 9 × 2 होगा -4 × 3 हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी के 4 × 3। ठीक है, इस तरह से कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए इस तरह से करने के बाद आपको सीधा आपका आंसर जो मिलता है वो 3√2 + 2√3 मिलता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए चौथा नंबर देख लीजिए। चौथा नंबर क्या है, 6√3 + 5√27 जो है ना निकलेगा। तो 6 × 5 = 30, 30 रूट कितना है 27, 3 × 81 गुना करेंगे तो 30√81। तो 30 गुना 8 81 के देखिए 3 × 9 9 × 27, 87 × 81। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 30 गुना कितना का पेयर हो रहा है, 1 पेयर 2 पेयर, 3 × 3 होगा। तो 30 से हम लोग क्या करेंगे गुना 3 से, और फिर आपका 3 से, तो आ जाएगा आपका 270 इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, 5 के पावर 1/3 इंटू 25 के पावर 1/3। ठीक है, तो लिखिएगा 5 के पावर 1/3 इंटू 5 स्क्वायर बटा 1/3 हो जाएगा। तो 5 के पावर 1/3 इक्वल टू 5 के पावर 2/3। तो यहाँ पर जब हमारा क्या है बेस जब हमारा समान है तो हमारा क्या जुड़ जाता है घात। ठीक है, तो हम लोग जोड़ देंगे घात। ठीक है, 5 1/3 + 2/3 को यहाँ पर ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5
1 + 2/3 यानी कि 5 की पावर 3/3 हमारा करेक्ट जवाब आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं या फिर इतना तक भी आंसर आप लोग छोड़ सकते हैं लाकर। ठीक है, 3 से 3 काट दीजिएगा तो आपको 5 बच जाएगा, 5 की पावर 1 यानी कि 5 आंसर। ठीक है, यहाँ तक भी ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, x = 1, और ये भी बताएंगे कैसे आप लोग इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं एक क्लिक में। कहाँ से आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करना है, कहाँ से आप लोग ऑब्जेक्टिव डाउनलोड करना है। यदि आप लोग अभी तक ऑब्जेक्टिव का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिए। यदि आप लोग को डायरेक्ट चाहिए आंसर तो आंसर भी आपको बताएंगे कहाँ से आपको डाउनलोड करना है। तो लिखिएगा, इसलिए px = 5x² - 3x + 17। तो p1 का मान देगा 5, x का वैल्यू दिया गया 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 3x का वैल्यू दिया गया 1 तो 1 + 7 तो 5 - 3 + 7 यानी कि 7 5 क्या होगा 12, 12 में से 3 घटाएगा तो हमारा 9 आंसर आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन, x - 1 3x² + 3x - 1 से भागा हम लोग देंगे 3x + 6 से। ठीक है, तो इससे हम लोग को x - 1 से इतना में भागा देना है तो आपका 3x² 3 बार में कटेगा। तो इस तरह से आप लोग करिएगा ना, तो शेषफल हमारा 7 और जो हमारा भागफल जो बच रहा है वो 3x + 6 बच रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, x² - 11 + 28। तो x² - 7x - 4x + 28 तो क्या होगा x × 7 x - 7 और एक बच जाएगा 4 × x - 7। तो हमारा एक ये आ गया, हमारा एक ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 12 नंबर क्वेश्चन जी, 7x - y = 11। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा 11 - 7x हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 7 × ये 7x - 11। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग यहाँ पर कॉलम भर दीजिएगा, x 1 0 2 3 y -4 -11 3 10। ठीक है, इस तरह से कर लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, p - 8, -18 q - 9, -6। ठीक है, तो p के कोटि q -q के कोटि, तो p को q 15 और q कोटि 16। ठीक है, कितना हो गया 16 हो गया, हाँ बिल्कुल। तो इस तरह से हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा -9 निकल कर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 22 नंबर क्वेश्चन, चतुर्भुज के कोण इतना इतना दिया गया है। ठीक है, तो इतना इतना करेंगे तो काटेंगे तो आपका 12 इसका आंसर आ जाएगा, 22 का। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे छोटा का जो है 4x 4 × 12 यानी कि 48 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, बेलन का व्यास दिया गया d 20 सेंटीमीटर, तो r बराबर r यानी त्रिज्या जो होता है वो आधा होता है। ठीक है, सभी को पता होगा। तो 20 से हम लोग 2 करेंगे तो हमारा कितना 10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 निकल गया। तो लिखिएगा बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πrh हो जाएगा। तो इतना इतना देंगे यहाँ पर, तो काटिएगा तो आपका 70 बराबर 4h आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर जो होगा h बराबर 77/4 हमारा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से नोट कर लेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, त्रिज्या r बराबर 10.5 सेंटीमीटर, तो गोला का आयतन 4/3πr³ हो जाएगा। तो 4/3 × 22/3 × 10.5 के होल क्यूब। ठीक है, तो 4/3 22/3 इतना इतना करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा 48 हो, कॉमन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शंकु का ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर दिया गया, तिर्यक ऊंचाई आपका 25 दिया गया था, त्रिज्या r। तो त्रिज्या क्या है, सूत्र क्या है, l² - हाइट का स्क्वायर यानी कि h²। तो 25 और 24 करेंगे स्क्वायर, इससे निकालेंगे तो आपका 49 आ जाएगा। तो 49 का जो वर्गमूल होता है वो 7 का होता है। तो शंकु का आयतन क्या होता है 1/3πr² होता है ना शंकु का आयतन। तो इसके साथ इतना रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर क्यूब, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर देखिएगा, चौका मारने की प्रयोक्ता कितना है, तो आपका 5/30 बराबर 1/6 6×5 30। ठीक है, यानी कि तो चौका ना मारने की प्रयोक्ता -1 - 1/6, तो क्या होगा 6 - 1/6 यानी कि 5/6 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए आप लोग, 29 नंबर यहाँ से आप लोग देख सकते हैं, लिख सकते हैं 29 का दिया गया है तो 29 का नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिए दीर्घोत्तरीय प्रश्न आता है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न यहाँ से सभी लोग फटाफट नोट कर लीजिए, देख सकते हैं। 32 का है 2x + y बराबर 8, तो y बराबर 8 - 2x, तो x का वैल्यू 1 2 3 और y का वैल्यू 6 4 2। ठीक है, इस तरह से आप लोग नोट कर लीजिए सभी लोग। तो देखिए आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए चलिए आपको बताते हैं कैसे डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले अपना गूगल को ओपन हेल्प लिख कर, ठीक है, जैसे लिख कर सर्च करेंगे ना तो यहाँ पर देखिए आपका सामने एक वेबसाइट खुल कर आ जाएगा, जस्ट वे हेल्प का, इस पर क्लिक करना है। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद देखिए यहाँ पर कक्षा 10वीं 9वीं लिखा गया है,
तो देखिएगा, तो यहाँ पर कक्षा 9वीं है तो 9वीं पे क्लिक कर देंगे। जैसे कक्षा 9वीं पे क्लिक करेंगे हम लोग नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद देखिए सारा सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर यहाँ पर दिया गया है। आप लोग यहाँ से आकर सीधा देख सकते हैं सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से आकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो देखिएगा मैथ है तो मैथ पे क्लिक करेंगे, आपका सब्जेक्ट यहाँ से क्वेश्चन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ से आकर सभी लोग फटाफट डाउनलोड कर लीजिए।